रविवार को दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ऐसी आग लगी कि दिल्ली की सियासत ही गर्मा गई। एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई देने के साथ ही दाल में कुछ काला होने की ओर इशारा करके जांच की बात शुरू कर दी। आइए दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। सर, पिछले 15 घंटे से यहाँ पे आग लगी हुई है, लोग आसपास त्रस्त हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? यहाँ के आसपास के मयूर विहार के कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। अथॉरिटी और आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि प्राकृतिक कारणों से लगी है, बीजेपी खामखा राजनीति। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी। स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। कैसे छुटकारा मिलेगा आसपास के लोगों को? देखिए, इसके लिए एक विजन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मैं आज दिल्ली की जनता से आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनेगी, 1 साल के अंदर दिल्ली के तीनों पहाड़ खत्म होंगे। थैंक यू। बता दूं कि रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे। आज सुबह दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जी वहां पर जा रही हैं मौके पर, उसको साइट को देखने के लिए। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएंगे। कल दोपहर से आग लगी हुई है और बड़ी भयानक और भावी स्थिति है, भीषण आग लगी है। और दिल्ली में जो सरकार है विफल हो गई। एमसीडी में कहकर आए थे, छाती ठोकते हुए आए थे, दिल्ली भर में वो कूड़े का ढेर दिखाते हुए लाए थे कि हम दिसंबर 2023 तक के लैंडफिल साफ करेंगे, क्लियर करेंगे और दिल्ली को राहत देंगे। परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चोरी चकारी में लिप्त हैं, आपस में खींचातानी में लिप्त हैं और दिल्ली की इनको परवाह नहीं। आज दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि वो जो वादा किया था कि हम दिसंबर 2023 तक के लैंडफिल साफ करेंगे, वो वादे का क्या हुआ? आज केजरीवाल साहब तो जेल में, परंतु उनके जो बाकी साथी बाहर हैं, सौरभ भारद्वाज, अतिशी, ये वादा तो उनका भी था। ये वादा तो जो दिल्ली में इनकी एमसीडी में लोग हैं उनका भी था। शपथ खाई थी, वहाँ पर जाकर कस्में खाई थी कि हम दिसंबर 2023 तक इसको साफ करेंगे। परंतु जैसे हमेशा ये करते हैं, झूठे वादे करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहते हैं, झूठ बोलकर चुनाव जीतते हैं और बाद में जब मुसीबत होती है तो भाग खड़े होते हैं। और जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। यही मुद्दा बना के आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता था। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया, आप देखिए ना। हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है इस मुद्दे पर। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। सब मुख्यमंत्री जेल में इसलिए कंट्रोल नहीं है, सब व्यवस्था पर ऐसा भी आरोप लगा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं। बताइए, देश में कौन सी बीजेपी की सरकार है जिसने इतना बढ़िया स्कूल बनाया हो, दिल्ली जैसा, अरविंद केजरीवाल जैसा अस्पताल बनाया हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाया हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई हो, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की हो? बताइए ना आप। तो इसलिए मैं समझता हूं इस्तीफा तो इनको मणिपुर के मुख्यमंत्री का मांगना चाहिए, जहां पे एक साल से हिंसा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। कब तक कंट्रोल पाया जाएगा आग पर?
या फिर पूरे दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2022 के एमसीडी चुनाव में वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 के पहले इस लैंडफिल साइट को खाली करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दिल्ली में कचरे का प्रबंधन नगर निगम के अंडर आता है और राजधानी दिल्ली में 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है और फिर 25 मई को लोकसभा के लिए चुनाव होना है। ऐसे में कूड़े के ढेर की ये सियासी आग तो इतनी जल्दी ठंडी पड़ती दिखाई नहीं दे रही। जी भारत।